चलिए, तो सर जी आज हम सारा का सारा डेटा कवर करेंगे Recording in progress. ऑन व्हाट टॉपिक, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। स्पीड रहेगी बेटे बातों में, एकदम कंटेंट ड्रिवन होगा। आप मुझे बताइए कितने मेथड्स होते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ एसएलएम? एसएलएम स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा बच्चे डब्ल्यूडीवी, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तीसरा सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। सर ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, नोट्स बना लो बस, सारे आ जाएंगे आज तुम्हें। देन मशीन आवर्स मेथड। सर ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस। सर और होता है प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। सर ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, नोट्स बनाओ बस। एंड लास्ट सर फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दो। फोर्थ पॉइंट है दोस्त मशीन आवर्स मेथड। एंड लास्ट इज डिप्लीशन मेथड। बहुत ही आसान मेथड है, एक एक मेथड करके सारे केसेस बना देंगे, ठीक है। नॉट जस्ट जो नीचे के चार है, एसएलएम से स्टार्ट करेंगे और आप ही हेल्प करेंगे। आइए जरा सबसे पहला एग्जांपल बनाते हैं। सर जी एक फिक्स्ड एसेट है 1000 का, बहुत अच्छी बात है। सर जी इंस्टॉलेशन है 200 रुपए की, बहुत ही अच्छी बात है। सर जी सैलवेज वैल्यू है 400 रुपए की, बहुत ही अच्छी बात है। और सर जी लाइफ है 4 इयर्स। और मेथड कौन सा है जी? एसएलएम। आप मुझे सीधा सीधा बता दीजिए ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कैसे लगी, ईयर 2 में। मैं ही बता देता हूँ बल्कि आपको, आप बस मेरे को साथ देना मेरा। क्या आप मुझे ओरिजिनल कॉस्ट बता सकते हो? ओरिजिनल कॉस्ट इज 1200, सैलवेज वैल्यू इज 400। तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी बेटे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। और लाइफ कितनी है जी? 4 इयर्स। तो कितने साल आ जाएगा, कितने रुपए आ जाएगा बच्चे? 200 रुपये। ये क्या आ गया मेरा? पर एनम। तो हर साल मैं 200 डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। यानी कि सर ईयर 1 200, ईयर 2 200, ईयर 3 200 और ईयर 4 200। क्योंकि एसएलएम में डिप्रिसिएशन सेम रहती है। मेरा आपसे सवाल, जब ये 4 साल पूरे हो जाएंगे बुक्स में वैल्यू क्या आ रही है? 400। क्योंकि 200 बन रहा है 800 और एसेट कितने पे रिकॉर्ड करा हुआ है? 1200। तो 400 तो बचेगा ना सर जी। क्लियर है? अभी एसएलएम खत्म नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अगला एग्जाम्पल भी एसएलएम पे ही है और आप सॉल्व करना बेटा। सेम बातें रखूंगा लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने एक फिक्स्ड एसेट परचेज करा 1000 रुपए का, उस पे इंस्टॉलेशन 200। अरे सर ये तो सेम बात कर रहा हूँ। हाँ बेटे सेम ही करूंगा। उसकी सैलवेज वैल्यू 400। सर जी डेप्रिसिएशन कैसे करनी है? 25% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मेरा आपसे सवाल, मैं मेथड नहीं लिख रहा, आप मुझे बताइए। अच्छा एक आखिरी बात और, लाइफ कितनी है? 4 साल गिवन है जी। मेरा आपसे सवाल, ये कौन सा मेथड है? कैसे बता लगा? एग्जैक्टली। ये जो 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है ना, इसका मतलब ये कौन सा मेथड है? एसएलएम। डब्ल्यूडीवी होता है तो लिखा होता है ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस। समझ रहे हो? अब मुद्दे की बात ये है, आप मुझे बता दीजिए कि डेप्रिसिएशन पर ईयर कैसे निकालोगे?
ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय, छोड़ो ना, लाइफ के हिसाब से तो सीख लिया, नहीं दी हुई लाइफ आपको, लो लाइफ नहीं दी हुई, अब क्या करोगे? 25% मल्टीप्लाई 25%। देखो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 25%। सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे बताओगे क्या आंसर आ रहा है? मतलब 1200 माइनस 200 सॉरी 400। आप इंटेंशन समझिए कि मैंने सैल्वेज वैल्यू चाहे मैं लाइफ के हिसाब से कर रहा हूँ या मैं रेट, मैंने सैल्वेज साइड करना है, भाई साइड हो जाए, और मैंने ब्रैकेट में कितना अमाउंट लिखा से 800। इस 800 का कितना 25, अगले साल इसी 800 का कितना 25, फिर 800 का 25, फिर 800 का 25, हर बार 200 200 तो आ रहा। कहने का मतलब है चाहे आप लाइफ के हिसाब से कर लो चाहे रेट के हिसाब से कर लो, सैल्वेज वैल्यू को बाहर कर दो, रेट लगा दो, लाइफ करें तो डिवाइड कर दो लाइफ से, समझ रहे हो? तो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए बेटे। कितना आएगा बच्चे? 200। इसका मतलब सर ईयर 1 200, ईयर 2 200, ईयर 3 200 और ईयर 4 200। यहां तक क्लियर है? अगर मैं यही क्वेश्चन, स्पीड रहेगी बेटे, अगर मैं यही क्वेश्चन, सर क्वेश्चन रिपीट करो ना, लो बेटे 1000 रुपए का फिक्स्ड एसेट, इंस्टॉलेशन 200, सैल्वेज वैल्यू 400 और सर डेप्रिसिएशन 25% ऑन WDV बेसिस। 25% ऑन WDV। नाउ दिस इज SLM और WDV। अब मैं कैसे निकालूंगा सर? क्या आप मुझे फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन बता सकते हैं? फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 800 डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की 800। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ, समझ गया जो भी पॉइंट कराओ। क्या मैं सैल्वेज वैल्यू को माइनस करता हूँ? नहीं करता, ये हमने नोट लिखा हुआ। व्हेन वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर WDV मेथड, सैल्वेज वैल्यू इज नॉट रिड्यूस्ड। व्हाई? क्योंकि ये जो रेट होता है ये चमत्कारी रेट होता है। याद आ रही है आपको बातें? ठीक है, तो आप सैल्वेज वैल्यू WDV मेथड में माइनस नहीं करते, विच मीन्स इसका टेबल बना के दे दूंगा आपको। व्हाट इज माय ओरिजिनल कॉस्ट 1200। अब आप मुझे बताइए ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? क्या मैं कह सकता हूं 1200 का ही, अच्छा मेरे को ऐसे लिखना चाहिए और अच्छा हो जाएगा। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन रेट कितना है बच्चे? 25%। पर 25% किसका? 1200 का होगा ना, है ना? कितने रुपए आ जाएगा बच्चे? 300। कितनी वैल्यू बच गई? 900। ईयर 2 में भी 25% किसका? मेरा जो भी लेफ्ट ओवर है उसी में तो 25% लगता है। कितना आ रहा है? देन 675 नहीं हाँ यही आ रहा है ना। ईयर 3 का 25% 169। 170 ले लो ना बेटे, छोड़ो ना बेटा इतना, एक एक रुपए का हिसाब अभी क्या करना है। 170 कितना आ गया बच्चे? 505। लास्ट ईयर क्या आएगा जी? 120। और फाइनली आपकी बुक वैल्यू आ गई 4 साल डेप्रिशिएट होने के बाद कितनी? 370। 380 कर दूं? 380। 25% 4 साल लगा दिया और वैल्यू कितनी आई आखिरी में? 380। तो आप मुझे बता दो ये जो सैल्वेज वैल्यू लिखी है वैसे बड़ी क्लोज आ गए, करेक्ट? 400 होनी चाहिए थी या 380 होनी चाहिए? 380। तो मैंने खुद से लिखा ना, मैं अटेंड ट्रायल है तो समझ रहे हो। अगर मैं एकदम परफेक्ट क्वेश्चन बनाना हो
तो ये कितनी लिखी होनी चाहिए थी 380, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग 25% फॉर 4 years मेरी सैलवेज वैल्यू अपने आप बचेगी ना, क्योंकि ये रेट चमत्कारी है। अब वो समझ आ गया ना बेटे क्या चल रहा है? गुड, हम लोग इस पे ऑलरेडी टाइम लगा चुके हैं। अब मैं आपके साथ आगे के मेथड्स पे चल रहा हूँ। SLM WDV क्लियर है? नेक्स्ट मेथड दैट इज सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। सर ये मेथड क्या होता है सर? आप इसको लिख दीजिए एक बार पहले की लाइन। इट इज अ हाइब्रिड HYBRID हाइब्रिड। It is a hybrid प्रॉफिट ऑन सेल नहीं मैंने बेचा नहीं है दोस्तों, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं बोल सकता। मैंने कहाँ लिखा कि मैंने बेच दिया, समझ रहे? जब तू बेचेगा तभी तो प्रॉफिट आएगा ना भाई। इट इज अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ SLM एंड WDV। सर ये क्या बोल रहे हो आप? समझ आ जाएगा आपको। अब मुझे एक बात बताइए, क्या SLM में डेप्रिसिएशन सेम रहती है या कम होती रहती है? सेम रहती है। सो इन SLM डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम एंड इन WDV और सम ऑफ ईयर में क्या होता है? सब मिक्सचर है। अब मैं कंक्लूडिंग मोड बताता हूँ, डेप्रिसिएशन गिरती तो रहेगी, बिकॉज दैट इज अ लॉजिकल थिंग। क्योंकि अब एक बात बताइए, आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई है, बाइक की, फर्स्ट ईयर में इंश्योरेंस ज़्यादा अमाउंट की होती है या 10वें साल की इंश्योरेंस ज़्यादा होती है? फर्स्ट ईयर, क्योंकि तब वैल्यू ज़्यादा है, वो चोरी होगी तो ज़्यादा रुपए का नुकसान। लेकिन जब गाड़ी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, तो क्या उसकी वैल्यू बची है? नहीं। आप, मुझे नहीं पता, आपने देखा नहीं देखा, आपके हिसाब से ऑडी और BMW कितने की आती है? अलोक जी कितने की खरीदी आपने? हाँ 50-60 लाख की। आपको पता है आज सेकेंड हैंड ऑडी ऐसी मिल रही है कि वो आपको 5-6 लाख की भी मिल रही है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लिया है ना, 15 साल से ज़्यादा चलेगी नहीं। आपको पता है पेट्रोल की गाड़ी 15 साल से ज़्यादा नहीं चला सकते आप, और डीजल की कितने साल तक? 10 साल। तो किसी बंदे ने, उसके 2 साल बचे ऑडी के, भाई मैंने 70 लाख की खरीदी थी, 2 साल बाद मुझे अलाउड ही नहीं है, मैं 8-7-8 लाख की बेचने बता रहा हूँ। 7-8 लाख बड़ा कम वैल्यू होती है, समझ लो। नहीं तो चलाने को तो मैं 7-8 साल और चला देता उसको, बट अगर मुझे लॉ ही परमिट नहीं कर रहा, तो आप ऐसा देखोगे ऐसे बहुत सारी आज के टाइम पे, मुझे नहीं पता अभी तुम छोटे बच्चे हो, बट पहले इतनी BMW मर्सिडीज इतनी नहीं थी। आज के टाइम में जिसको शौक है ना बस पूरा करना है, बस सेकेंड हैंड तो शौक पूरा होता है। और आपको पता है BMW मर्सिडीज जो रख रहा हो मेंटेन तो होती है गाड़ी, आज भी ऐसी तो नहीं है ना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सर, मतलब ये पॉइंट मैंने क्यों बोला मैं भूल गया, क्यों बोल रहा था मैं आपको सारी चीज़? हाँ ठीक है। तो वो बेसिकली जब उस टाइम पे जब उसकी वैल्यू रहेगी, क्या इंश्योरेंस आखिरी में ज़्यादा अमाउंट की हो रही होगी, कम अमाउंट की हो रही होगी? एंड दैट्स लॉजिकल। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपकी डेप्रिसिएशन और कम होती जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि जब उसकी वैल्यू नहीं तो डेप्रिसिएशन तो कम आएगी। सो इट्स, अगर मैं आपको बोलूँ सर लॉजिकल कौन सा है, SLM या WDV? WDV इज लॉजिकल, कंपनीज आर फॉलोइंग WDV, दे आर अलाउड टू यूज SLM, बट इन्वेस्टर कहते हैं आर यू मेकिंग सेंस? आप हर साल डेप्रिसिएशन सेम दिखा रहे हो, जब आपकी वैल्यू गिर गया तो आपका डेप्रिसिएशन कंपोनेंट क्यों नहीं गिर रहा आपका? सो इट्स नॉट लॉजिकल, SLM इज नॉट लॉजिकल। लॉजिकल मतलब W, आप 99% कंपनी में WDV देखोगे, समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है भाई, सर ये सम ऑफ ईयर क्या है, लगता है बेटे कहीं नहीं लगता है, ठीक है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। जहाँ काम करा, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, एयरटेल,
बैंक्स के अंदर कहीं नहीं लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली सर पेपर के एंगल से तो देखना है। तो आइए सर जी पेपर के एंगल से एनालाइज करते हैं। मान लो एक फिक्स्ड एसेट है 1 लाख का और इसकी सैलवेज वैल्यू है 10,000। अच्छा सर, और बेटा इसकी लाइफ है 5 इयर्स। अच्छा जी, और मेथड दिया हुआ है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। बहुत अच्छी बात है सर। मेरा आपसे सवाल, पहले साल कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? आप मुझे बताइए, क्या ये SLM है? नहीं। WDV? नहीं। तो कुछ और ही मेथड है सर। तो इसमें आपको सबसे पहले ना एक चीज निकालनी है, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स। ये क्या होता है बच्चे? लाइफ बताओगे कितनी है? 5 + 4 + 3 + 2 + 1। सर जी अगर लाइफ 10 साल होती तो 10, 9, 8, 7 होता है। सर जी अगर 20 साल होती तो 20, 19 होता। अभी कितनी लाइफ है बेटे? 5। तो 5, 4, 3, 2, 1 टोटल बताएंगे आप? 15 रन। क्या करना है इसका? छोड़ो ना बेटे, बस निकाल दिया। बस हमने लाइफ थी 5, 4, 3 कर दिया। 7 साल होती तो 7, 6, 5, 4, 3 कर देता। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, इसी चीज को अगर पेपर में मान लो लाइफ आ गई 20 इयर्स तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। हम इतने लंबे लिख रहे 20, 9, 8। तो एक फॉर्मूला है, आप लाइफ को क्या एज्यूम कर लीजिए? n। लाइफ क्या है आपकी? n। और एक फॉर्मूला है सम ऑफ ईयर का n × n + 1/2। ये होता है ना कुछ मैथ्स में फॉर्मूला, किस चीज़ का होता है ये? APGP होता है क्या कुछ? तो भाई अब कुछ याद सम ऑफ कराते हैं ये सर, विशाल सर होता है ये तुम्हारा है। मैथ्स कैसे लगते बच्चों को? सब बच्चों मैथ्स थी स्कूल में? थी। जिनके पास नहीं थी उनको दुख होता होगा फिर आ गई मैथ्स, क्योंकि आजकल मुझे लगता है बच्चे कम मैथ्स लेते हैं स्कूल में, है ना? कॉमर्स में, मैथ्स में। हाँ क्या दोस्त? मन नहीं होता मैथ्स के लिए। ठीक है, तो n × n + 1/2। मेरा आपसे सवाल, n क्या था हमारा? 5, 5 + 1 / 2 कितना आ जाएगा बच्चे? एक ही बात आ रही है ना जी। सर पेपर में कैसे करना है? नीचे वाला ज़्यादा अच्छा है। आपको दोनों करना है दोनों कर दो, पर नीचे वाला तो जरूर करना, क्योंकि आपने लाइफ को n मान लिया और n × n + 1/2 आपने कर दिया। बहुत अच्छी बात है सर, है जी। 10 तक आते आते आधी जनता को रियलिटी चेक नहीं, इतनी जल्दी कहाँ रियलिटी चेक है? अभी तो आप छोटे बच्चे हो सारे, 10th में कहाँ? ठीक है ना? पर मैथ्स में ना मतलब ध्यान रखना, मैथ्स एक हर्डल होता है। मतलब एक तो अभी से तुम ढंग से पढ़ लेना, दूसरा मतलब इम्पोर्टेंस देनी चाहिए आपको मैथ्स को। जैसे जो भी क्लास में चल रहा है ना वो घर जाके कर लेना। मतलब दूसरा स्टार्ट्स स्कोरिंग होता है, LR स्कोरिंग होता है। मैथ्स के कुछ टॉपिक होंगे जिसमें बेस चाहिए होता है, वहाँ तो बच्चा आउट हो जाता है जिसके पास नहीं है। ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी यही होती है 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग है, उसके लिए कोई बेस नहीं चाहिए। ठीक है, और स्टैट्स में भी बेस चाहिए होता है, नीचे होता है, मेरे हिसाब से नहीं चाहिए होता। ठीक है, बस वो मैथ्स के अंदर वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये होता है, उसमें बच्चे को लगता है कि भाई ये कितना ही मैं सीख पाऊंगा। बट स्टिल मतलब आपको ना स्टार्टिंग से मैथ्स पकड़ लेना। मैं पहले से अलर्ट कर रहा हूँ, फाउंडेशन के अंदर 2 सब्जेक्ट में मेजरली बच्चा रुकता है, एक मैथ्स और दूसरा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकाउंट्स नहीं पढ़ोगे, यही को नहीं पढ़ोगे, बट आपको एग्रीगेट लाना है, 300 नंबर लाने हैं। तो इसमें अगर आपके 85 आ रहे हैं तो उनमें 70s में होता है। और मैथ जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसके तो 90 भी आ जाता है। मैथ से कैसे जिसको आता है उसको लग रहा है अरे सर क्या ही है, और जिसको नहीं आ रहा वो कहते हैं सर पता नहीं चला, और मेजॉरिटी जनता होती है सर पता नहीं क्या चला।
तो वो स्ट्रैटेजी पहले से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, एनीवेज तो सम ऑफ ईयर आ गया बेटा 15। सर अब करना क्या है, करना ये है भाई, मैं तुम्हें सीधा सीधा ईयर 1 की डेप्रिसिएशन बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुमने एसेट खरीदा कितने का? बहुत अच्छी बात है। इसमें से कितना बचा के चलना है तुमने? अरे सर ये बचा के चले बेटे, हर मेथड में बचा के चलते हो, बस एक मेथड में नहीं चलते, बस WD जो हमने कर ली। अब हर किसी में साइड कर दो, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, रेट तो दिया नहीं हुआ सर, मैं कर रहा हूँ 5 × 5 बटा कितना आ जाएगा बच्चे? 30,000। ईयर 2 में सेम ब्रैकेट में सेम रहेगा, यानी कि 1 लाख माइनस 10,000 कितना बेटा? 90,000। और अब मल्टीप्लाई किससे करूं? 4/50 कितना आ जाएगा? 24,000। ईयर 3 सीधे लिख रहा हूं 90,000 3/15 कितना आएगा बच्चे? 18,000। ईयर 2 12,000, आई एम सॉरी ईयर 4 12,000 और 5 कितना हो जाएगा? और आप देखेंगे इसका टोटल कितना बैठ रहा होगा? 90,000। क्योंकि तुम सोच के देखो, तुमने हर बार क्या करा? 90,000 × 5/15, 90,000 × 4/15, 3/15, 2, तो न्यूमरेटर भी 15 हो गया, डिनोमिनेटर तो 15 ही है, वो आएगा 90 ही। तो टोटल कितना आ रहेगी? 90। समझ आया बेटे सम ऑफ ईयर? इसमें भी ये एक ईयर कम क्यों हो रहा है इसमें? क्या दोस्त? 5/15, 4/15। दोस्त 5 आपने फर्स्ट ईयर में लिया, सेकेंड ईयर में 4/15, थर्ड ईयर में 3/15, 2/15 एंड देन 1/15। कॉन्सेप्ट है बस। लाइक दिस मेथड ऑल्सो अल्टीमेटली द डेप्रिसिएशन रिमेन द सेम और कीप्स रिड्यूसिंग, लेकिन जो वैल्यू है जिस पे मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ वो तो सेम थी। SLM में होता था ना ऐसा कि वैल्यू तो वही रहती है जिस पे लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हाइब्रिड। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? इस क्वेश्चन में ना एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसमें बच्चा गलती करता है, तो एक एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं आप क्या निकालोगे। फिक्स्ड एसेट है जी 90,000 का, सैलवेज वैल्यू है जी 30,000, लाइफ है जी 5 इयर्स, और आप ये कह सकते हैं 5 साल है। तो मेथड कौन सा है? सम ऑफ ईयर। और आपसे जो मैं डेप्रिसिएशन पूछ रहा हूँ बस वही बताएंगे आप, मेरे को पूरी वर्किंग नहीं चाहिए आपकी। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4। ओके, 4th ईयर। फोर्थ ईयर है तो 4/15। 8,000। भूमि जी 4/15 करा आपने, क्योंकि 4th ईयर पे 4 नंबर आ रहा है या 4th ईयर पे 2 आ रहा है। समझ गए क्या गलती होती है? यही गलती होगी। 8,000 आएगा, क्यों? 4th ईयर है बच्चे, 4th ईयर मतलब 4/15 नहीं होता। 5 4 3 2 1। मुझे कौन से ईयर की निकालनी है? चौथे साल की, और चौथे साल का 2/15 है बेटा। हाँ जी, वो 8,000 आया बिल्कुल। हाँ, ईयर 4 की निकालनी है,
तो क्या हो जाएगा 2/15। 8,000। नहीं ईयर फोर्थ है, फॉर फोर्थ ईयर। तो कितना आ गया जी 50 ईयर का क्या, 50 ईयर का, हाँ 50 ईयर को 5/15 मत कर देना, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, तो यू नीड टू बी कॉशियस, हो जाती है गलती कभी, समझ रहे हो? ओके, तो बस बेटे हो गया ये सम ऑफ ईयर भी। सर अगला मेथड कौन सा है? मशीन आवर्स मेथड। एक बात बताओ, आप बच्चों को पता है जैसे क्लासेस फेस टू फेस होती हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, रिकॉर्डेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या लगता है? नहीं लेनी चाहिए। रीजन? हाँ, डाउट नहीं हो पाते, सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ। आपने रिकॉर्डिंग ले ली, अगर आप 1 महीने तक नहीं पढ़ रहे ना, तो आपको कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं आएगा कि क्यों नहीं पढ़ रहा। जब तुम इधर आते हो ना, अगर तुम एक साथ आंसर देते हो, जो बच्चा नहीं दे पा रहा होता, तो नींद है उसे लगता है भाई सब आंसर दे रहा, क्या कर रहा हूँ भाई, होती नहीं फील, ठीक है कि यार ये बाकियों को कनेक्ट हो रहा है, मेरे को लग रहा है वो क्या है, बस ये आपको फेस टू फेस नहीं आ सकता। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, मैं रियलिटी बताता हूँ आपको। बच्चा क्लास खरीदता है, अप्रैल में खरीद लिए, कहते हैं अभी तो जनवरी में बहुत टाइम है, मई का मंथ निकल रहा, तो कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार रिकॉर्डेड बिक गई कहाँ, कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। जून होता है, करे अभी तो जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आएगा तब करें, जून भी निकल जाता, जुलाई होता है, तो बच्चा सोचता है डेली 2-2 लेक्चर देख लेता हूँ, अभी रहने देता हूँ। अगस्त है, हल्की फुल्की क्लास लेता है 5-6 दिन, नहीं फ्लो बन पाता, सितंबर आ जाता है, रियलिटी है ही, सितंबर आ जाता है, फिर बच्चों को लगता है पेपर आने वाला है, फिर दोबारा 8-10 क्लास 20 क्लास होती है, फिर फ्लो, वो जो पहले की 10 ली वो भी खराब, क्योंकि कंटिन्यूटी में तो चल नहीं रही। सितंबर की, अक्टूबर में दिवाली चल रही है, वो फ्लो नहीं बन रहा, फिर बच्चा सोचा अब कुछ हो जाएगा, नवंबर में पढ़ो, और नवंबर में क्या करता है, 1.5x पे देख रहा होता है, 2x पे देख रहा होता है, नोट्स नहीं बना रहा होता, किसी तरीके से वह लेक्चर 80% पेपर तक कंप्लीट हो पाता है। हर किसी की कहानी नहीं है ये, 90% रिकॉर्डेड लेक्चर्स की कहानी, 90%, क्योंकि बच्चा इतना समझदार नहीं होता। अगर तो आप हो ना 98% वाले, जो स्कूल के अच्छे बच्चे होते हैं, जो खुद ही होमवर्क करते हैं, जो पूरी बुक को अच्छे से बनाते हैं, तो आप बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं होता। एंड कोई आपको नवंबर तक नहीं बोलने आएगा क्या कर रहा भाई ये, क्योंकि आप बैक ऑफ द माइंड, कोई भी इंसान अपनी गलती तो नहीं मानता ना बेटे जनरली, तो हम सोचते हैं अरे खींच दूंगा मैं, मेरे को अपने पता है, कर लूँगा मैं, नवंबर में कर दूंगा, दिसंबर में सारा देख लूँगा, और गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, एक तो यही कि आपको पता होना चाहिए रिकॉर्डेड में गड़बड़ क्या है। फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो, बच्चा छोटा होता है, फाइनल में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, आपको लेना पड़ जाता, क्योंकि आपको ऑफिस होगा 10 से 6, समझ रहे हो? तो प्रॉपर तो उस टाइम पे सुबह 6 बजे क्लास जाना, जा सको तो अच्छी बात है, नहीं जाता तो मैक्सिमम बच्चा का रिकॉर्ड लेता है, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, आपने उसमें देखा, उसमें क्या कितनी बार भी आप वीडियो चला सकते हो, हाँ उसमें व्यूज होते हैं, आप देखोगे, ठीक है। व्यूज क्या होते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ, रिपीट कर सकते क्वेश्चन बच्चे, ये वाला ना मशीन आर से ही समझ रहे हैं, ठीक है, मशीन आर ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी हो सकता है, कोई मशीन हो या हो, जैसे ना लिखा होता है 1.5 व्यूज, 1.5 व्यूज का मतलब समझते हो? मान लो मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर, मान लो मैंने 40 लेक्चर में पूरा अकाउंट्स खत्म करा, और 40 लेक्चर, हर लेक्चर कितने घंटे का है, 2 आवर्स का, तो टोटल आवर्स कितने हुए, 80। आपने पूरे 80 आवर्स क्लास देख ली, अब आप जब रिवाइज करने बैठे, आप लग रहे हो एक बार दोबारा देख लेता हूँ,
ठीक है, तो वन टाइम तो 80 आवर्स पूरे देख लिया आपने, ठीक है। अब जब आप दोबारा देखने लगोगे बीच में ही रुक जाएगी बेटे, कितने घंटे बाद, 40 घंटे। यानी कि अगर टोटल ड्यूरेशन 80 है तो मैं आपको 1.5 यूज दे रहा हूँ, मतलब तुम टोटल 120 घंटे चला सकते हो। 1.5 समझते हो कि अगर 80 घंटे चलेगी, इसके बाद बस इसका 50% और चलेगा, चाहे वो एक ही लेक्चर आप बार बार देख लो, वो चलता रहेगा, लेकिन टोटल आवर्स काउंट हो रहे हैं आपके। समझ आया किस तरीके से होता है? अगर व्यूज 2 व्यूज होते तो फिर आप दूसरी बार भी पूरा का पूरा देख सकते हो, लेकिन वो तीसरी बार नहीं चलेगा, 2 व्यू हो गए आपके, ठीक है। सर एक बात बताओ, ये सब बातें आप क्यों बता रहे हो? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको रिलेट होता है, आपको ये बातें समझ आती हैं। मशीनरी ऐसी हो सकती नहीं हो सकती। आप एक मशीनरी खरीदने गए, आपने पूछा भाई कितने साल जिएगी, कह रहा भाई साल का हिसाब नहीं है, तू जब मशीनरी को स्टार्ट करेगा अंदर टाइमर लगा हुआ, इतने घंटे चलेगी, बंद हो जाएगी। यानी कि हम जनरली कहते हैं कि इंसान की इतनी जिंदगी है, अभी तक हमने एसेट का मेन बेस क्या लिया, लाइफ किस में लिया, ईयर्स में। अब मैं लाइफ कह रहा हूँ किस में चल रहा है जी, मशीन आवर्स। 70 घंटे चल गई, 700 घंटे चल गई, 1000 घंटे चल गई, जो भी फिक्स करा मैंने, उसके बाद बंद हो जाएगी मशीन आपकी। और अब बोलो उसके बाद भी देखना हो तो खरीद ले दोबारा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो सर यानी कि मैं लाइफ को रिप्लेस कर रहा हूं, और मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं जी, मशीन आवर्स से। तो सर कैसे होगा सर, आइए देखते हैं बच्चे एक बार। एग्जाम्पल बनेगा, सीधा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। मशीन आवर्स, सपोजिंगली आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, कितने का बच्चे, 10 लाख का। उस पर इंस्टॉलेशन 2 लाख की, और सैल्वेज वैल्यू 3 लाख की। और आपने ये जिससे भी आप खरीद रहे थे, आपने कहा भाई साहब इसकी लाइफ कितनी है, कह रहा है सर जी ये 90,000 आवर्स चलेगी, चाहे आप इसको एक साथ चल, वैसे इतना लंबा करना है 9,000 भी कर सकते हैं, मतलब 90,000 आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, 9,000 आवर्स कुछ नहीं हो सकता है, 900 आवर, 20 आवर, जो मर्जी लिखा हो, 900 घंटे चलिए। आप मुझे बताइए ईयर 1 में आपने पता है कितनी चलाई, 3,000 आवर्स। पहले साल आपने ऑपरेट करा, 3,000 घंटे चले। ईयर 2 में कितने घंटे चलाई, 2,000 आवर, बहुत अच्छी बात है। आपने ईयर 3 में चलाई ही नहीं, और आपने ईयर 4 में बचे कुचे आवर्स चला दिए बेटा। क्या मैं कह सकता हूँ इसके बाद और चलेगी 5वें साल? नहीं चली। क्यों? क्योंकि कितने साल पूरे हो गए, 9,000 पूरे हो गए, बंद हो गई भाई। सवाल ये है, अच्छा मेथड तो तुम समझ ही चुके हो, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि मेथड कौन सा हो गया बच्चे, ये मशीन आवर्स मेथड, पहली चीज। अब मुद्दे की बात ये है, आपने मुझे बताना है, ऐसे ही सिर्फ कैलकुलेटर पे निकाल के दे देना, फिर मैं चाहे वो निकाल दूंगा, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1। क्या लग रहा है आपको, पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या है? हाँ जी, कितने हैं बस, 3 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, देखते हैं जी। अच्छा व्हाट इज, चलो निकाल रहे हैं। पहले साल 3,000 घंटा चला है ना। अच्छा ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, सैल्वेज वैल्यू
तो तुम कितना डेप्रिशिएट करना चाहते हो? व्हाट इज द जो तुम यू वांट टू एक्सपोज द वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन? 9 लाख। 12 लाख खरीदा, 3 बचा के चलूंगा, ठीक है, 9 लाख। आइए देखते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू 3 लाख आ रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। जनरली हम पहले क्या करते थे, इसको डिवाइड किससे करते थे? ईयर से। पर अब तो डिनोमिनेशन ऐसा नहीं है ना इतने साल, अब कितने घंटों का है, तो कितने घंटे चलेगी बच्चे? 9000 तो आर्स से करूंगा ना जी, यानी कि सर जी 12 लाख का एसेट है, 3 लाख का सैल्वेज वैल्यू, डिवाइड करूंगा आर्स से। आर्स कितने हैं मेरे? 9000 ना ना, मैं पहले अच्छा ठीक है, आपने 3000 से करा है, पहले मैं पर आर निकाल रहा हूं। एक बात बताओ, एक बात सुनना, 9 लाख डेप्रिशिएट करना है, कितने घंटों में करना है? 9000। तो पहले मैं पर आर निकाल, जैसे आप पर ईयर निकालते हो, मैं पर आर निकाल रहा हूं, तो डिवाइडेड बाय 9000 करा, कितना आ जाएगा? आई थिंक 1000 रुपीज। ठीक है, ठीक है, 100 रुपीज पर आवर। इसका मतलब है जैसे ही 1 घंटा मशीन चली, उसकी वैल्यू कितनी गिर गई? 100 रुपए की। यही तो निकाला मैंने। मैं कहा भाई 9 लाख को गिराना है, कितने घंटे में गिराना है? 9000 में गिराना है, तो 100 रुपए आ गया। अब आप मुझे बताइए, ईयर 1 हाउ मेनी आवर्स इनटू 100? 3 lakhs। ईयर 2 2000 आवर्स 100 2 लाख। ईयर 3, हालांकि ये बड़ी अजीब बात है, हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन चाहे यूज करो ना करो लग जाती है, इवन ऑन टाइम बेसिस वैल्यू गिर रही है, पर आप कह सकते हैं दिस इज एन एक्सेप्शन, नहीं लगेगी डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। कोई बोले भाई वैल्यू गिरती, हाँ गिरती है, लेकिन मशीन आर या अभी जो आगे के मेथड करेंगे, अगर मैंने वो यूज ही नहीं करी तो नहीं गिरी भाई वो। और आप मुझे बता दीजिए, ईयर 4 में कितने घंटे चलाई आपने? व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन? क्लियर है साहब? इसमें कोई ज़्यादा लंबी कोई बात थोड़ी नहीं। डिनोमिनेशन पहले लाइफ होती थी, डिवाइड लाइफ से कर देते थे, अब जो बेस बना है वो आर्स है, तो टोटल आर्स से डिवाइड कर दिया। और अगर मैं आपको बोलूं कि अगला मेथड आप नीचे ही लिखना बच्चे, प्रोडक्शन यूनिट्स। आप एक मशीनरी खरीदने गए, सो दिस इज मेथड नंबर 5, 5वां मेथड है ना ये। आप एक मशीनरी खरीदने गए और वो कह रहा है भाई ये इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, जब इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए तो बंद हो जाएगी मशीन। हो सकता है ना ऐसा? तो आप मुझे बताइए, ये देखते हैं। मान लो फिक्स्ड एसेट कितने का है? 50 लाख। ओहो, इंस्टॉलेशन 10 लाख, सैल्वेज वैल्यू 10 लाख। क्या मुझे बता सकते हो हाउ मच अमाउंट यू आर ऑफरिंग फॉर डेप्रिसिएशन टोटालिटी? 50 लाख। समझ आना जी, 50 का खरीदा था, 60 लाख का एसेट, 10 बचा के रखूंगा, 50 कर लो डेप्रिशिएट। और लाइफ क्या है बच्चे? 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई साहब ये जो मशीनरी आप खरीद रहे हो ना, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, बंद हो जाएगी फिर। पहले साल में आपने प्रोड्यूस करे 5,000 यूनिट्स, दूसरे साल में 2,000 यूनिट्स, 1,000 एंड देन 2,000। आप मुझे बता दीजिए, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बच्चे? डेप्रिसिएशन पर यूनिट। मेन तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकालना है ना, है ना। 1 यूनिट का निकल गया, फिर तो मैं देख लूंगा ना कौन से साल में कितना प्रोड्यूस करा मैंने। अब मुझे बताइए व्हाट इज माय ओरिजिनल कॉस्ट? 60 लाख। बचा के कितना चलूंगा?
ऑन अ लाइफ ऑफ 10,000 यूनिट्स कितना आ गया बेटा 500, यानी कि व्हेन यू प्रोड्यूस 1 यूनिट द वैल्यू ऑफ द मशीनरी गोज डाउन बाय 500 रुपीज। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, ईयर 1 में कितना करा बेटा, कितने यूनिट बनाए थे भाई, 5,000 इंटू 500, 25 लाख। करेक्ट। हाँ जी, बस वो आर्स के हिसाब से, ये वाला यूनिट्स के हिसाब से। बस दूसरे में कितना प्रोड्यूस करे, 10 लाख आ रहा है। क्लियर है, टोटल 50 आ रहा होगा, एंड में आपकी बुक्स के अंदर वैल्यू क्या आ रही होगी 10 लाख। सर जी जर्नल एंट्री की होगी सेम होंगी बेटे, जर्नल में थोड़ा फर्क है। जो आपने एसेट खरीदा 60 लाख का, फिक्स एसेट टू बैंक, डेप्रिसिएशन पहले साल की, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट 25 लाख, अगले साल की एंट्रियां तो सेम ही चल रही हैं। ये तो जो कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव बदल रहा है बस। बताइए क्लियर है। लास्ट मेथड सर जी दैट इज डिप्लीशन मेथड। आप बच्चों ने वो देखिए कौन सी मूवी है, KGF थी ना मूवी, पार्ट 1 और 2 दोनों में कहानी मतलब वो है। KGF देखी बच्चों ने, सब बच्चों ने देखी। वो क्या मतलब वो जो आपने देखा, वो मुझे 2 ध्यान आ रही है जाता, मुझे 1 का ध्यान नहीं। वो कोल के उसमें जाता है ना, कोल माइंस में, गोल्ड माइंस होता है वो, हाँ कोलार गोल्ड के होते हैं। सारी याद है आपको मूवी एकदम है, BRS के पॉइंट भी याद है ना आपको। गोल्ड माइंस होते हैं वो, पर गोल्ड किससे निकलता है, कोयले से निकलता है। नहीं वो गोल्ड ओवर होते हैं ना, हाँ गोल्ड ओवर होते हैं, उसके होते हैं छोटे छोटे, दिनों में रिफाइन किया जाता है थोड़ा थोड़ा। कोल से डायमंड निकलता है। वो माइनिंग से डायमंड निकलता है, जमीन के नीचे किधर है, कालका जी में कहीं मिला कहीं। मेरे पास क्या है, EMI चल रही है मैडम। कौन विधि, मैं बेटे EMI चल रही है सबकी, ये देख रहे हो सारे ये जो प्रोडक्ट है आप देखते होगे। मेरे पास कुछ भी नहीं बेटे, फैमिली मैन बेटे, बच्चों का खर्चा इतना, स्कूल फीस, तो जाते टाइम गुरुद्वारा आता है ना, मैं खा के जाता हूँ अपना घर की। समझ रहे हो। तो आपने KGF मूवी देखी होगी, तो उसमें ना वो गोल्ड माइंस होती हैं, वो एक्सट्रैक्ट करना होता है गोल्ड, ऐसे थोड़ा ना कि पड़ा हुआ है, उसकी मशीनरी अलग आती है कि भैया ये इतने किलो एक्सट्रैक्ट करता है, टन्स एक्सट्रैक्ट करता है। समझ रहे हो। वहाँ की जो मशीनरी है, हमने देखो जो जैसे ड्रिलिंग मशीन, चाहे कोल माइंस ले लो, गोल्ड माइंस ले लो, नेचुरल रिसोर्स कोई भी है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी बच्चों को पता है रिलायंस क्या काम करता है, क्या काम करता है रिलायंस? वो तो बहुत सारे करता होगा, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल, ऑयल रिफाइनरीज, कहाँ से ऑयल आ रहा है वो? गल्फ कंट्रीज से, पहले अंबानी जी के पास आता है। हाँ, रिलायंस ऐसा भी हो सकता है जो आप कह रहे हो, लेकिन समुद्र के नीचे, ओशन के नीचे क्रूड ऑयल पड़ा होता है। तो रिलायंस की बहुत बड़ी बड़ी शिप्स, मशीनरीज समुद्र में लगी हुई हैं, ठीक है, ओशन में,
और वो नीचे से क्रूड ऑयल निकालती है एंड ऑब्वियसली उसको रिफाइन भी करती है। कोई भी इंसान भारत देश में जितने अमीर ये हुए हैं वो सिर्फ तभी हो सकते हैं जब ये नेचुरल रिसोर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे अदानी है, अदानी अमीर इसलिए नहीं है, कोई भी बंदा लैपटॉप बेच के वर्ल्ड रिचेस्ट नहीं बन सकता। एसी बेच के, कोई सर्विस देके, डॉक्टर, इंजीनियर, कितना ही कर लो, लेकिन जब आपको कॉन्ट्रैक्ट के मिल जाए कि ये जितनी दूर तक आपको दिख रहा है ये सारी रिफाइनरीज तुम्हारी, तुम इसको प्रोसेस करके गवर्नमेंट को बेचोगे, पूरे इंडिया में सप्लाई होगी, तो ये तो मेरे बनोगे, समझ रहे हो? और ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मेजॉरिटी मैं कह सकता हूँ रिलायंस और अदानी के पास, समझ रहे हो? तो इसलिए अदानी भी क्यों टॉप पर आती है। अब जैसे टाटा जी, ठीक है, वो भी बहुत रिचेस्ट हैं, हद से ज़्यादा रिचेस्ट, पर वो क्या करता है, वो डोनेशन और उसमें चैरिटी में कर देते, ठीक है, बट उनका भी स्टील का काम है, लोहा हर जगह लगा हुआ, समझ रहे हो? टाटा स्टील है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना आपको क्या चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बढ़ा रहा हूँ, अभी जो जैसे गाड़ियाँ चल रही है ना पेट्रोल से चलती है, आपको पता ही है, पेट्रोल में सिर्फ वही पेट्रोल होता है या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। एक इंग्रेडिएंट होता है एथेनॉल। एथेनॉल, ये एथेनॉल कैसे निकलता है? आप सबने गन्ने का जूस पिया है, शुगर केन जूस, जो वो बच जाता है ना, ठीक है, तो क्या करते हो, घर लेके आ जाते हो, भैया हमारा 20 रुपये का जूस पिया है तो ये जो बच गया वो भी दे दो। हाँ, दुष्यंत सर ऐसे करते थे, ठीक है। सो बेसिकली वो जो बच जाता है ना उसको बगासी बोला जाता है, बगासी। क्या करते हैं ये लोग, इसका फेंक देते होंगे या कहीं जाता होगा सिस्टमैटिक में, लेकिन आपको भी शुगर केन शॉप तो छोटी दिखती है, आपको मैं बताता हूँ शुगर की कंपनीज हैं। आपको क्या लग रहा है, आपके घर में जो चीनी आ रही है वो चीनी किससे बन रहा है? शुगर केन को क्रश करके ही तो है। कंपनीज ऐसी जिनके पास आपने वो जो क्रशर्स देखे ना, वो जूस का जो मशीन होती है, जितना जाइंट व्हील झूला देखा है ना आपने, उतनी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जिसमें पूरे ट्रक भर के शुगर केन डाले जाते हैं और इतना सारा स्क्रैप निकलता है, और उस स्क्रैप को जला के या जो भी प्रोसेस करके एथेनॉल बनता है। जो एथेनॉल का कोई काम नहीं होता था, आज के टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि वो एथेनॉल पूरे पेट्रोल को रिप्लेस कर देगा। अगर आपने ऐसी रील देखी होगी, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं आज पेट्रोल में 40% एथेनॉल मिल रहा है, मैं पेट्रोल को ही हटा दूंगा, गाड़ियाँ इस टेक्नोलॉजी से बन रही। इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिलेगा मालूम है? शुगर कंपनीज। मेरे लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट विल बी हाई इन डिमांड, इसीलिए आप देखोगे शुगर इंडस्ट्रीज की कंपनीज हैं, रेणुका शुगर्स, बलराम चीनी, धामपुर शुगर मिल्स, अगर आपने नाम सुना, बहुत सारी, उसके प्राइस स्टॉक मार्केट के बढ़े। ग्रेट न्यूज, अगर आज आप इन्वेस्ट कर दो इन शुगर कंपनीज में तो हो सकता है अगले 20 साल बाद वो 100 गुना हो चुके। तो बेसिकली इंडिया उस रिफॉर्म्स में है जहाँ पे वो एनर्जी सेक्टर को, जैसे अब तो देख रहे हो ईवी सेक्टर आ रहा है, समझ रहे हो? ईवी सेक्टर में क्या होगा, ये हर गाड़ी में बैटरी लगेगी और हैवी, क्योंकि चार्ज करना है उसको, उसके चार्जर के पॉइंट से लेके पूरी गाड़ी, उस गाड़ी की कंपनी टाटा मोटर्स, कितनी सारी तो ईवी गाड़ियाँ आ भी गई, उसकी जो टेक्नोलॉजिकल अंदर जो चिप्स लग रही हैं, बैटरी लग रही है, सबके शेयर है भाई, समझ रहे हो? तो आपको क्या लग रहा है, ये जो इंडियन ऑयल है बंद हो जाएगा? हर कोई पेट्रोल 20 साल बाद पेट्रोल डलवा रहा होगा, हर कोई थोड़ा बहुत डलवा रहा होगा, 40 साल बाद बंद हो जाएगा बेटे। मैं इतनी श्योरिटी से नहीं कह सकता, बट अगर ये गवर्नमेंट ने सही से एग्जीक्यूट कर दिया और अगर एक बार पॉपुलेशन ईवी पर पूरी आ गई, क्योंकि बसेस तो सरकारी ईवी आ ही रही हैं, ठीक है, गाड़ियां भी बिक ही रही हैं ईवी की, ठीक है, अगर हुआ तो पेट्रोल पंप पे क्यों जाएगा भाई? लेकिन पेट्रोल पंप पे क्या होगा, ईवी स्टेशंस लगे होंगे ना, फिर उनकी भी दुकान तो, हाँ जी, स्टार्ट भी हो गए,
ईवी का। और आपको बताता हूँ, घर के अंदर चार्ज कर सकते हो आप, जस्ट लाइक चार्जर। मेरे एक फ्रेंड के पास है, वो जब गाड़ी पार्क करता है अपनी, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक मीटर लगता है, जैसे आपका चार्ज हो रहा है वो तार लंबी होगी, आपकी गाड़ी में बाहर खड़ी है, चार्ज हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ आ जाएगी। तो वो जो मीटर लग रहे हैं जो कंपनी बना रही है, वो जो तार है भाई साहब, बेशुमार प्रॉफिट होगा। रिलायंस एंड दे हैव सीन द ग्रोथ, और वो भी इन्वॉल्व हैं ईवी सेक्टर में, ठीक है। लेकिन ऐसी हजारों कंपनीज है, आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं बातें आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इस फील्ड में घुस रहे हो। ये बातें नॉन फाइनेंस बंदा थोड़ा ना समझेगा। उनको तो क्या लगता है, स्टॉक मार्केट का कि जुआ है, कि पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में कह रहा हूँ आपको, सभी बच्चों ने एमरॉन सुना हुआ, एमरॉन बैटरीज, बहुत मतलब कॉमन है ना। उस कंपनी का नाम है अमर राजा। उस कंपनी का शेयर 500 रुपये का होता था, ईवी सेक्टर के आने के बाद उस कंपनी का 700 रुपये। मैं 1 से 1.5 साल की बात कर रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको। ये स्टॉक मार्केट के अंदर 500 की चीज़ 70, इट इज वेरी बिग कंपनी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलो सर कल को बंद हो गई, तो ऐसा नहीं है भाई, हजारों करोड़ का टर्नओवर है, समझ रहे हो? वो चीज़ है। तो कोल माइंस पे बात चल रही है हमारी। ऐसी मशीनरीज होती हैं बच्चे, ऐसी मशीनरीज होती हैं जिस पर क्या होगा, जैसे सपोज करो एक फिक्स्ड एसेट है 5 लाख का, उसकी सैलवेज वैल्यू 1 लाख है, और लाइफ क्या है 5000 टन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1000 टन, और में थाउजेंड्स, समझ रहे? उसको क्या मतलब क्विंटल बोलते हैं, ठीक है ना? क्विंटल इज 100। सो आप ये कह सकते हैं 1 टन, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कितने केजीज होते हैं उसमें, 1000 केजीज होते हैं। अच्छा सर, तो इसकी लाइफ क्या है भाई? ये मशीनरी तो चलाएगा ना, तो 5000 टन एक्सट्रैक्ट कर लेगी भाई, ठीक है ना? लीज्ड ओवर पे भी, हाँ जी, लीज्ड ओवर पे भी लग सकता है बस, बिल्कुल ठीक है ना। अब मुद्दे की बात ये है कि आपने ईयर 1 में कितने टन एक्सट्रैक्ट करे? 2000 टन्स, 2000 टन्स। ईयर 2 नील, और जिंदगी आसान रख रहा हूं तुम्हारी, 3000 टन्स यहाँ कर दिया सीधा ही, मैंने 3 साल में कर दिया काम। मेरा आपसे सवाल, क्या आप मुझे पर टन बता सकते हैं पहले? डेप्रिसिएशन पर टन ऑफ एक्सट्रैक्शन, 100. what is the original cost? 5 lakh. How much you have to save 1 lakh on how many tons? 5000. कितना है बच्चे? 80 रुपीज पर टन। अब आप मुझे बता दीजिए पहले साल में कितना आएगा? 1,60,000। और पहले साल में कितना था? 2000 इंटू 80 कितना है? 1,60,000। ईयर 2 में नील, और ईयर 3 3000 इंटू 80, 2 लाख। तीनों के तीनों मेथड सेम ही तो है, बस उसमें आर्स हो गया तो दूसरे में प्रोडक्शन यूनिट, तो तीसरे में टन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। कहिए साहब, सेट है कहानी? वेरी 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 गुड। तो बेटे हम लोगों ने काफ़ी लेवल पे कर लिया, 60-70% हो गया, बट यस प्रैक्टिस बच रही है और कॉन्सेप्ट और भी है ना। लेकिन आज आपको मैं होमवर्क जरूर दूँ, लोग ना होमवर्क घर जाके करेंगे बच्चे होमवर्क। इतने अच्छे बच्चे मैं मान ही नहीं सकता बेटे आप होमवर्क करोगे, फिर भी दे दो, देख लो बेटी, घर पे कॉल कर दो, होमवर्क नहीं करा तो अब तो कर लेंगे भूमि जी। घर में किससे डरते हो? चाहे मम्मी से, पापा से?
कॉल करे तो मम्मी को करेगा मतलब। नंबर चाहिए तो ठीक। नहीं मैं ऐसे कॉल नहीं करता, मैं तो सीधा घर ही पहुंच जाऊंगा। हाँ यहाँ नहीं रहते, यूपी जाते नहीं, सीधे योगी जी को कॉल कर देते हैं। डेप्रिसिएशन आओ जी। वैसे तो ये क्वेश्चन मेरी बुक मिली है बच्चों को, बस यार प्रिंट के लिए जा ही रहे हैं यार, मतलब डेली वो बोल रहा है प्रिंट हो गया, डेमो आ गया, चेक करना है, बस 1-2 दिन में ही मिल जाएगी बस। तो सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क है, बहुत आसान है बेटे, बच्चों वाले सवाल। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, तुम्हारे सीएमए वाले में बुक लाए हो? नहीं लाए? हाँ तो एक काम करना ना, सिर्फ ग्रुप में फाइल भेज देना डेप्रिसिएशन की, मैं उसे मार्क करके दे दूंगा। और वैसे तो मैं बताऊँ ये क्वेश्चन भी कर लोगे तो बढ़िया, बुक के अंदर तो मैंने अपने में डाले ही हूँ, सीएमए के सारे क्वेश्चन करने तो है ही, पर अपनी बुक भी भेज देना। नहीं करना है ब्रो। इलस्ट्रेशन 3 सर और क्वेश्चन दीजिए। ठीक है बेटे, लो इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 और 6 भी क्वेश्चन की पीडीएफ हाँ बैठ जाएंगे जी। 4 तो गया, 5 भी ले लो बेटे, आपने बोला 5 तो दे दिया, बोलो 6 भी चाहिए क्या? ले लो बेटे, आपका मन है, आप बोल रहे हो कि नहीं चाहिए, पर मैं आपके मन को जानता हूँ। 7 भी चाहिए क्या? नहीं मैडम, यूपी वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वैसे बहुत आसान है। 7 सबका साथ सबका विकास। अब चलो आपने बोल दिया, 8th भी हो जाएगा वैसे, पर चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चों की, ठीक है ना। पहली 7 इलस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है, उसके बाद 2 क्लासेस और अपनी डेप्रिसिएशन की चलेगी, और उसके बाद बढ़िया से हो जाएगा, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगली क्लास के बाद बस ध्यान रखना, जो बच्चा सुबह में भी आना चाहे वो आ जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे कोर्स डबल लेवल पे स्पीड में चलेगा, समझ रहे हो? ठीक है ना, जो आ जाए। यहाँ पे होगा ही वो रिपीट, ऐसा नहीं है, बट अगर इवनिंग में कोई बच्चा बोले सर सुबह में भी आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ भाई, जब आ जाओ पढ़ लो, सही है, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। Recording stopped. ओके, बाय बाय।